फिर 2 चार चक्का खरीद दिए थे, अपाची खरीद दी थी माँ। बोला कि हाँ करेंगे, झांसा देते देते हमको इतना दिन लाग लिया। फिर दूसरा लड़की 2013 से 4 एकड़ छत रिसेंट का था सर। कितना पैसा हुआ और कितना इसको दिए थे आप? पैसा तो सर इसको दिए थे, जमीन उस टाइम 10 लाख तोड़े थे। प्यार मोहब्बत में, इश्क में धोखा मिलने की बात तो आपने सुना ही होगा। इस पर कई खबरें सुनी होगी, कई कहानियां भी सुनी होंगे। लेकिन 10 साल तक प्रेमी जोड़े लिव इन में रहे और उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। इसके बाद भी वो शादी नहीं कर पाते हैं और शादी नहीं होने के चलते लड़की थाने पहुंच जाती है और मामला जो है आगे बढ़ जाता है। तो चलिए बताते हैं हम असल कहानी क्या था। हम आज बताने जा रहे हैं कि खूंटी जिले में एक ऐसा ही घटना घटा है जहां की एक व्यक्ति जिसकी शादी वर्ष 2006 में हुआ था और उस व्यक्ति की 2011 में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जिसके बाद हुआ ये कि उसके यहाँ उसी का ऑटो चलाने वाला एक ड्राइवर उसका ऑटो चला रहा था और उसकी पत्नी, क्योंकि उसके घर में और कोई देखरेख करने वाले नहीं थे, इसलिए उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे अकेले घर में रह रहे थे। अब ऑटो ड्राइवर जो ऑटो चलाया करता था, धीरे धीरे वो मृतक की जो पत्नी थी और ऑटो ड्राइवर के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ और प्रेम प्रसंग वर्ष 2013 से 2023 तक, 23 के शुरुआती महीने तक चला। और कब आपका शादी कहाँ हुआ था? 2006 में हुआ था। फिर क्या हुआ आगे? फिर उसका दुर्घटना हो गया सर 2011 में। फिर दुर्घटना हो गया, फिर दीपक ऑटो चलाने लगा मेरा। फिर ऑटो चलाते चलाते, ऑटो आपका था? हाँ हम ही लोग का था। ऑटो कौन चलाता था? दीपक कुमार राम। उसी से चलाते रोटी चलता था, गुजारा चलता था। फिर दुर्घटना हो गया भोला का। फिर दीपक रहने लगा 2013 से। यहीं रहने लगा? हाँ यहीं रहने लगे। फिर मेरा माँ जमीन खरीदी है, इसी जमीन को दोनों जन के नाम से। फिर किसके नाम? दीपक कुमार राम का और मेरा। थाना में अपने जो लिखित बयान दिए उसमें बहुत सारा बात लिखा हुआ है। उसमें ये भी बताया गया है वो महिला जो थी वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और उसके माँ बाप का जो संपत्ति था उसका ये चूंकि बारिश अकेली थी तो इसका मालिक वही हुआ और वो अपने माता पिता के हिस्से का जमीन बेचकर अपने ससुराल में लाकर उसे प्रयोग में लाता था। जैसे यहाँ भी जमीन खरीद लेना, घर बनाना। और ये आरोपी युवक जो हम बता रहे थे दीपक कुमार राम, इसे 4 व्हीलर खरीद के दिया। इसके बाद दीपक कुमार राम उसके पैसे से अन्य भी काम क्या करते थे और वो अपने निजी कामों में भी प्रयोग में लाता था। हाँ बाद में माँ खरीदी है। फिर 2 चार चक्का खरीद दिए थे, अपाची खरीद दी थी माँ। फिर झांसा देते देते बोलता था शादी करो, बोलते थे तो हाँ करेंगे ना, रुको ना करेंगे, मेरा ऊपर विश्वास नहीं है कह कह के बोलता था सर। फिर वो कहने लगा, फिर मैया सब हो गई ना डिलीवरी, फिर छोड़ के चल गया था। फिर बोला कि हाँ करेंगे, झांसा देते देते हमको इतना दिन लाग लिया। फिर दूसरा लड़की साथ में थे बताए? 2013 से। और कब तक रहे साथ? साथ में 2022 तक रहे हैं सर। हाँ 23 में भी रहा है। हाँ झांसा दे रहा था सर कि करेंगे करेंगे कह के बोलता था। तो फिर लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में वो छुपे छुपे लड़की से मिलजुल चलता था, शादी करने का झांसा में था सर। शादी क्या था वो दूसरा? नहीं किया है, लड़की पूरा देखा सुना हो गया था, शादी का दिन तारीख भी निकल गया था। दीपक का कहाँ का रहने वाला था? बनगन लिया। उसका घर कभी आप गए थे? हाँ हम गए हैं सर। सब घर वाले से मिले होंगे? हाँ हमको ले गया था। घर वाला लोग क्या क्या बोला? घर वाला उस टाइम अच्छा व्यवहार कर रहा था सर, कुछ नहीं बोला था। लेकिन वो लोग बोला था शादी करा देंगे? वो सब नहीं बोला था, उसका बेटा ले गया था हमको, घर ले जाता था। तो शादी के बारे में बात नहीं हुआ था कभी उस घर वाले से? आया था सर, कर देंगे बोल रहा था,
समझौता भी हुआ था। कौन कौन आया था उसमें? उसमें उसका भाई आया था, उसका दादा दिलीप महतो आया था, उसका पिताजी मुंचन राम आया था, मुंचन कुमार राम। फिर और उसका मामा आया था जितनू महतो। और क्या क्या हुआ था कुछ? हाँ, जमीन बिक्री करके फिर माँ खरीदी है जमीन उमीन। किसका जमीन? माँ के, माँ का है। कौन बेचा? माँ बेची थी, हम बेचे थे मिल के। उस पैसे को दोनों। क्या किया? पैसा को वही आशा देता था हम करेंगे, आज करेंगे बिल के दीपक को। अब पतिये बन गया था सर, 10 साल से रहता रहा था, पतिये बन रहा था तो हम रहबे किया है तो हम कैसे नहीं देंगे उसको। अब दोनों का ऊपर में विश्वास हो गया था सर, तो कैसे नहीं देंगे। पैसा दे दिए थे? हाँ, पैसा का सब लेन देन वही कर रहा था। कितना कितना पैसा था जमीन? जमीन का हम लोग बिक्री 4 एकड़ 36 का था सर। कितना पैसा हुआ और कितना इसको दिए थे आप? पैसा तो सर इसको दिए थे, जमीन उस टाइम 10 लाख तोड़े थे, वो दिए थे इसको। फिर जमीन उसी से खरीदे, फिर गाड़ी खरीदने के लिए दिए थे 1 लाख। जमीन पापा, सब आपके पिताजी का था जो बेचे? हाँ पिताजी का था। इस बीच लगातार महिला द्वारा उस युवक से शादी करने की भी बात दोनों में होता रहता था। तब युवक द्वारा उसे आश्वासन दिया जाता था कि शादी करेंगे, हड़बड़ाने की इसमें कोई बात नहीं है। चलिए, इस बीच इसी को लेकर जो है उम्मीद में वो महिला रही और लगातार 10 से 11 साल तक लगातार रही। और इस बीच जो है अभी से कुछ दिन पहले उस महिला को जुड़वा बच्चा हुआ और दोनों ही लड़की थी। अब जो जुड़वा बच्चे होने के बाद वो युवक जो लिव इन में रह रहा था, अब उसने शादी से इनकार कर दिया। वो युवक के बारे में हम आपको पहले बताते हैं, वो है कौन और कहाँ का रहने वाला है। चलिए हम बात करते हैं कि ये जो युवक था आरोपी, ये दीपक कुमार राम, पिता मूलचंद राम, ग्राम बनगनलाया, थाना कर्रा, जिला खूंटी का रहने वाला था। जिसके द्वारा जो हम अभी आपको कहानी बता रहे थे कि उस महिला के साथ लिव इन में रहा गया, बच्चे भी पैदा हो गए, लेकिन वो शादी से मना कर दिया। तो ये थी कहानी। और इसके बीच क्या हुआ कि 2 से आज से जिस प्रकार से जानकारी निकल कर सामने आ रही है, 2 से 4 महीने पहले ही महिला एक बार किसी मामले को लेकर शादी वाला ही मामले को लेकर थाने पहुंची थी, जहां की दोनों के लड़का और लड़की दोनों पक्ष को बुलाया गया था थाने में और दोनों में समझौता करा दिया गया था। समझौते में ये सहमति बनी थी कि उसकी शादी होगी। उसमें कुछ समय भी निर्धारित किया गया था, लेकिन निर्धारित तिथि के अनुसार महिला और उस आरोपी जो हम आरोपी कह रहे हैं, उसकी शादी नहीं होने के चलते महिला एक फिर से थाना पहुंची। जहां जब वो महिला ने थाना में अपने जो लिखित बयान दिए, उसमें बहुत सारा बात लिखा हुआ है। उसमें ये भी बताया गया है, वो महिला जो थी, वो अपने माँ-बाप की इकलौती संतान थी और उसके माँ-बाप का जो संपत्ति था उसका ये चूँकि वारिस अकेली थी तो इसका मालिक वही हुआ। और वो अपने माता-पिता के हिस्से का ज़मीन बेचकर अपने ससुराल में लाकर उसे प्रयोग में लाता था। जैसे यहाँ भी ज़मीन खरीद लेना, घर बनाना। और ये आरोपी युवक जो हम बता रहे थे दीपक कुमार राम, इसे 4 व्हीलर खरीद के दिया। इसके बाद दीपक कुमार राम उसके पैसे से अन्य भी काम किया करते थे और वो अपने निजी कामों में भी प्रयोग में लाता था। अब जब शादी के लिए इस महिला के द्वारा कहा गया, दबाव दिया जाने लगा, तब जो है दीपक कुमार ने शादी से इनकार कर दिया। पीड़ित महिला ने बताई है कि वो दीपक कुमार किसी दूसरे लड़की के साथ उसका शादी का बात चल रहा है, शादी लगभग फाइनल हुआ है, अब उसके साथ इसका शादी होने वाला था। तब जाकर महिला परेशान होकर थाना पहुंची और मामला दर्ज कराया। फिलहाल अभी आरोपी को पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए जो है आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।